हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन सीख रहे थे, है ना। थोड़ा बहुत उसको रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि आज उसका ज़रूरत है। जैसे ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, है ना। आप किसी एक को इनिशियल मान ले, दूसरे को फाइनल मान ले। सपोज करें अगर हम ए को इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं और बी को फाइनल पॉइंट लेते हैं, तो ये से बी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को आर से या डेल्टा आर से भी डिनोट करते हैं, है ना। कोई कोई बुक में डेल्टा आर से भी डिनोट किया हुआ रहता है। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला में कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितने के इक्वल होता है, माइनस ई डॉट आर। या इसी को अगर आर के जगह डेल्टा आर लिखते हैं तो क्या बोल देंगे, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, है ना। माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग अगर ऐसे लिख दे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, यानी इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, तब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ई डॉट आर लिख लिए, है ना। अब कुछ स्टूडेंट जो है ना कहता है सर बुक में तो यहाँ माइनस है, आप माइनस नहीं लिखे रहे, माइनस ही लिखे हैं ना। वो बुक में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस, इसको इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो ई डॉट आर हो गया, है ना। नया कुछ नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी आर जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, और आर का डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर डायरेक्टेड होगा, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की। क्लियर है। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ई डॉट आर लिखेंगे, और यही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, है ना। आसान करने के लिए ही इस फॉर्मूला में कन्वर्ट किए हैं। हाँ, ध्यान से देखें। अब कुछ बात जो पिछले क्लास में सिखाए थे, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है तो सिखाए थे ना, फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, अपोजिट में जाने पे इंक्रीज करता है। साथ में भी बतलाए थे पिछले क्लास का, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। अगर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर इधर आप जा रहे हैं और थीटा का वैल्यू 90 से अगर कम है तो जैसे जैसे आगे आप जाएंगे तो पोटेंशियल घटते जाएगा। लेकिन थीटा अगर 90 हो जाएगा तब पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप जाएंगे तो पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और अगर यही थीटा 180 डिग्री हो जाए, इधर जाने लगो, इधर जाने, मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए 180 तक भी, तब उसमें क्या होगा कि सीखे थे कि तब पोटेंशियल बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो एंगल अगर 90 से ज़्यादा बनाता है तो उस केस में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाता है। सब पिछले क्लास में लास्ट में सिखाए हुए हैं। बिल्कुल लास्ट वाला जो है ना लेक्चर का वीडियो देख लेना है तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब जो है इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा, है ना। ये सब जो कुछ भी काम कर रहे हैं इसलिए ना कर रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाने में बने, ठीक ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो हम तो अभी मिटा दिए हैं, लेकिन आप पहले जो लिखे ना उस थोड़ा वीडियो को पीछे करके लिख लेंगे, हमको थोड़ा याद नहीं रहा, स्क्रीनशॉट के लिए बोले, है ना। और एक बात और भी आप लोग देख ही रहे हैं, लाइव क्लास भी स्टार्ट हुआ है
तो उससे कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें मुझे डायरेक्ट पता भी चलता है, बीच बीच में स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछता है, अच्छा लगता है ना। चलिए, तो अब हम लोग अभी जो फॉर्मूला लिखे थे याद होगा, ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो देखो क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, ठीक ना, एक रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है 2I, ठीक ना, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ, पूछा जा रहा है फाइंड VA माइनस VB इफ coordinates of A and B are 1 meter, 0, 2 meter and 2 meter, 2 meter, 4 meter respectively, है ना। ये सब एकदम बिल्कुल ही सिंपल वर्क है, कोई दिक्कत इसमें होने को नहीं है, एकदम आराम से सीखना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 2I, मतलब मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्टेड किधर है, x डायरेक्शन में। बोलो तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो जाहिर है कांस्टेंट है, वैल्यू में इसका कोई चेंजिंग नहीं, ना मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग हो रहा है, ना डायरेक्शन। हाँ, इसी में लिख देता 2xi, 4xi, 4yj, ऐसा कुछ लिखता, तब तो वेरिएबल हो जाता है ना। चलो, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 102। अब यूनिट हम नहीं लिखे, समझना मीटर लिखा हुआ। B का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना, 224, ठीक। निकालना क्या है जी, VA माइनस VB, VA माइनस VB। चलो हम A को इनिशियल बोल दे रहे हैं और B को फाइनल बोल दे रहे हैं। तो अभी बोले हैं ना, इनिशियल माइनस फाइनल अगर करेंगे, V इनिशियल माइनस V फाइनल, तब फॉर्मूला को क्या लिखते हैं, E.R, माइनस तब मत लिखना, ठीक ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, फिर से बोल दे रहे हैं, R को ही जो है ना ज़्यादातर लोग डेल्टा R लिख देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखें, V इनिशियल है पॉइंट A, फाइनल है पॉइंट B। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्टेड किधर है जी, तो I में। डॉट R मतलब पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A। देखो बहुत आसान मेथड सिखा दे रहे हैं, वेक्टर में भी शायद पढ़े होगे। क्या, इसका जो फाइनल जो पॉइंट है ना, उसका x कोऑर्डिनेट से इसके x कोऑर्डिनेट को माइनस करें, तो 2 - 1I प्लस फिर इसके y कोऑर्डिनेट से इसके y कोऑर्डिनेट 2 - 0j प्लस 4 - 2k, है ना। तो VA माइनस VB क्या होगा, 2I डॉट, देखो तो यहाँ क्या बचा, I प्लस 2J प्लस 2K। VA माइनस VB क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आता है ना, तो बस I डॉट I1 होता है, I डॉट J 0, I डॉट K 0, तो K से तो मतलब है नहीं, सीधे हो गया 2I डॉट I1, यही आ गया 2, और जाहिर है पोटेंशियल का यूनिट जो है ना होता जूल पर कूलम है, इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, यानी 2 वोल्ट हो गया पोटेंशियल।
समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट हो और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। हाँ, एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया ना VA माइनस VB बतला, अगर केवल ये बोल देता ना कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बतलाओ, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज किया जाता है तो जनरली हम लोग समझते हैं ना फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल। और जब VA माइनस VB बोला तो हमारा मर्जी, हम A को इनिशियल कर लिए, B को फाइनल, और इनिशियल माइनस फाइनल करना रहता है तो यहाँ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए ना? चलिए इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो नया क्वेश्चन नहीं ले रहे, बस केवल नया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिए है ना, उसमें केवल I वाला लिए थे। और देखो जब हम यूनिट नहीं लिखे ना तो ये मान करके चला जाता है कि ऐसा यूनिट की बात हो रही है। तो बाकी पॉइंट A B वही सब है जो पिछले क्वेश्चन का कहा गया। VA माइनस VB बतलाएं तो क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी दो पॉइंट के बीच पूछे और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ रहे तो सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या है जी, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो बोलेंगे कांस्टेंट है, कहीं X Y Z ये सब का चर्चा नहीं ना है, एक फिक्स वैल्यू का चर्चा है। तो ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और VA माइनस VB पूछ रहा है तो अभी तो बनाए हो भाई VA माइनस VB, क्या फार्मूला लिखें, E डॉट R, जाहिर है A मेरा इनिशियल है, B फाइनल है। VA माइनस VB, E डॉट R, E कितना है भाई 2I माइनस 3J प्लस K डॉट R। R क्या लिखें, तो फिर वही 2 माइनस 1 तो 1I, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस 2 माइनस 0 तो 2J, 4 माइनस 2 तो 2K, है ना, बस R लिखा गया। जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करना। और अब क्या, अब तो सिंपल एक डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन हो गया। क्या भाई, I डॉट I1 तो 2 हो गया, I को J और K से करेंगे तो 0 ही होगा, तो करने की ज़रूरत है नहीं। डॉट प्रोडक्ट में I को I से, J को J से, K को K से, तो देखो जी माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 और 2 सॉरी यहाँ 1 है इंटू 2 हो गया है ना। देख लो तो कितना हो गया, VA माइनस VB माइनस 2 वोल्ट आया क्या? बस ये तो आसान है। यानी हम लोग ये जो दोनों एग्जाम्पल लिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट अजूम करके अजूम क्या करना, जो वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग है ऑलरेडी कांस्टेंट था। अब हम लोग आगे कुछ और बात सीखते हैं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। देखो कोई भी चीज़ में जब डिक्रीमेंट निकालना हो, जैसे कहा जाए ना डिक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल, इस सब का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? तो कुछ बात जो है ना अगर दिमाग में हम लोग बैठा लेते हैं तो फिर कभी कंफ्यूज नहीं करते हैं। देखो डिक्रीज, डिक्रीज माने क्या हुआ, घट जाना, कम हो जाना, यही ना। जैसे ऐसा सोचो, तुम कोई चीज़ का बिजनेस किए, तुम पूंजी उसमें लगाए 50,000 रुपया, अब तुम्हारे पास जो है पूंजी 30,000 का बच गया है। कोई पूछेगा कितना से घट गया, डिक्रीमेंट कितना हुआ, तो क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल। तो जाहिर है कितना से घट गया, यानी शुरू में ज़्यादा था बाद में कम है तब ना घट गया है। तो जब डिक्रीमेंट का बात हो ना तब ये हमेशा याद रखना है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक ना। कुछ कुछ बात हमेशा याद रखें, ये एक जगह के लिए नहीं है, बहुत जगह ये सब काम करेगा। डिक्रीमेंट अगर कहा जाए तब क्या बोलना है, इनिशियल माइनस फाइनल।
और अगर इंक्रीमेंट बोला जाए कितना से बढ़ गया, तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। डिक्रीमेंट मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, इंक्रीमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये किस सेंस में हम बोल रहे हैं। कहा गया आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक ना। अभी हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं किए हैं, जहाँ भी बात किए हैं यूनिफॉर्म का, आगे हम लोग वेरिएबल का बात करने वाले हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पढ़े थे ना कि फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, मान लो आर डिस्प्लेसमेंट गए, ठीक है। फील्ड के डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटता है। अगर कोई कहे कि ए से बी पर गए, डिक्रीज इन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो डिक्रीज कर रहा है ना, यानी समझ लेना VA माइनस VB बोल रहा है ना, घबराने को नहीं है। क्या बोल रहा है, VA माइनस V, A इनिशियल है, B फाइनल, A से B पर गए हैं यानी VA माइनस VB। और जानते हो इनिशियल माइनस फाइनल करना हो तो हम लोग E डॉट R लिख देते हैं। जाहिर है जिधर E है उधर ही R है ना। तो ER cos 0 यानी E इंटू R। तो आप रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस डायरेक्शन में R डिस्टेंस जाओगे तो पोटेंशियल E इंटू R से घट जाता है, E इंटू R से घट जाता है। यानी इनिशियल पॉइंट जहां से चले थे A से B पर जाएंगे तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, E इंटू R। यही बात उल्टा भी बोल सकते हो ना, B से A जाते तो VB माइनस VA हो जाता कि नहीं। यानी कि अगर देखो VA माइनस VB, थोड़ा सीखना इसको, VA माइनस VB अगर आया है E इंटू R, तो बोलो VB माइनस VA कितना आता, माइनस E इंटू R। नहीं, देख लो तो ये क्या कह रहा है, यानी कि वैसे तो इसी से स्पष्ट है कि VA माइनस VB E इंटू R आया है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव ना आया है। पॉजिटिव आने का मतलब ही है कि A पर पोटेंशियल ज़्यादा है और B पर कम है। अगर हम लोग बात करें VB माइनस VA का, तो माइनस E इंटू R, इससे भी पता चल रहा है कि अगर ये निगेटिव साइन है ना, ध्यान से देखना, ये निगेटिव साइन है तो ये बताना चाह रहा है कि अगर B से A जाओगे तो जाहिर है B कम है और A ज़्यादा है। ध्यान से सुने, अरे ऐसे भी बोलो ना भाई, x माइनस वाई अगर आ गया -5 तो बड़ा कौन है बतला दो। तो जाहिर है y ज़्यादा है ना, x कम है तभी ना ये माइनस में आया है। जैसे मान लो कि ये हो गया 2 और ये हो गया 7, तो ये -5 हुआ कि नहीं। यानी कि VB माइनस VA माइनस ER है। तो इससे भी हमको पता चल गया कि B से A तक जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि देख लो B कम है और ये ज़्यादा है। यानी देखो सिखाना क्या चाह रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे, हम सिखाना ये चाह रहे हैं ना कि फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो ER से पोटेंशियल घट जाएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल, और फील्ड के अपोजिट में जाओगे तब पोटेंशियल ER से बढ़ जाएगा। अब देखना, अब घबराना मत, अब इसी बात को हम समझा रहे तो कुछ समझ में आएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम लोग अगर B से A चलते है ना, B से A चलते और मुझसे कहा जाता इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या होगा, है ना। एक काम करते हैं कि थोड़ा परफेक्ट वे में समझ में आए। मान लो हम यहाँ पे बात करें, नहीं तो फिर कंफ्यूज ना कर जाओ।
तो यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, कहाँ से कहाँ चलना है जी, तो बी से ए चलना है ना। आपकी डिस्प्लेसमेंट इधर है, मान लो r डिस्टेंस इधर गए, ठीक। क्या पूछा जा रहा, तो पोटेंशियल के अपोजिट में जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल तो इंक्रीज करता है। तो कोई अगर ये पूछे ना कितना से इंक्रीज कर गया, तो ये बतलाओ तुम्हारा फाइनल पॉइंट कौन है, ए है कि बी है, तो जाहिर हम बी से ए ना चले हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो मेरा ये हो गया अब इनिशियल, और ये पॉइंट कौन हो गया, फाइनल, है ना, उल्टा हो गया। अब कि हम r डिस्टेंस ही गए हैं, उसके अपोजिट में गए। अब हमसे कोई पूछेगा कि इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या हुआ, देख लो भाई, इंक्रीज इन पोटेंशियल लास्ट में बतला देंगे, रिजल्ट तो बहुत सिंपल है। क्या सीखे, जिधर फील्ड है ना उधर जाओगे ना तो ER से पोटेंशियल घट जाता है। हाँ, घटने का मतलब हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल, और अपोजिट में जाओगे ना तो ER से बढ़ जाता है। तो कैसे, तो देख लो, इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो इंक्रीज मतलब क्या हुआ, क्या VB माइनस VA बोले, तो नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। इंक्रीज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। ये बात को याद रखना, जब भी डिक्रीज कहे ना, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन मास, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इनिशियल माइनस फाइनल, और इंक्रीज कहा जाए तो फाइनल। तो बतलाओ तो इसमें फाइनल कौन है, फाइनल ए है, इनिशियल कौन है, बी है, तो बोलेंगे VA माइनस VB। और ये जानते हो ना कि जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो फार्मूला मेरा बदल के क्या हो जाता है, मेरा फाइनल माइनस इनिशियल का फार्मूला माइनस E डॉट R होता है, इनिशियल माइनस फाइनल का फार्मूला E डॉट R होता है। बात एक ही तो है, देखना बढ़िया सीखना। E किधर, तो E है इधर, चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर, ER cos 180 है ना। देख लो, बढ़िया समझना, जल्दी जल्दी कंफ्यूज भी कर जाते हो तुम लोग। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो जाहिर है बीच का एंगल 180, cos 180 क्या होता है, -1। देखो तो क्या आ गया, अरे रिजल्ट तो फिर वही आया ना। देखो तो, यानी कि A से B जाएंगे तो ER से घट जाएगा, B से A जाएंगे ER से बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर कोई ऐसे कहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल, यहाँ पर है 15 जूल, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 जूल से बढ़ जाएगा, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो 10 जूल से घट जाएगा, इसमें कौन नया बात। यानी ये सब न्यूमेरिकल बनाने में डायरेक्ट हेल्प करेगा ना, सीधे बोल देंगे ना, कह देगा ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम फील्ड के डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना होगा, E इंटू आर। अपोजिट गए तो इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या होगा, यानी फाइनल में तो E इंटू आर, है ना। ये रिजल्ट हम इसलिए केवल बतलाए हैं कि न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहे 2 ठो प्लेट हैं, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 1000 न्यूटन पर कूलम, है ना, और दोनों प्लेट के बीच का गैप 2 सेंटीमीटर। जाहिर है इसका वैल्यू फिक्स्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन तो फिक्स है। अब देखिए, आप जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचे, अगर इस पॉइंट को हम A बोले और इस पॉइंट को B बोले, तो बतलाइए तो फील्ड के डायरेक्शन में ना जा रहे हैं। तो अभी ना आप पढ़े हैं कि फील्ड के अगर डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो डायरेक्ट लिखेंगे कि इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। जाहिर है ना, इधर जाने पर पोटेंशियल घटेगा ना, यानी A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सीधे E इंटू डी बोलेंगे, क्या है ना। अभी पढ़े थे कि जिधर फील्ड हो उधर ही जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, कितने से, E इंटू आर। तो चलो भाई, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, E का वैल्यू कितना 1000,
है ना। डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है भाई, मीटर में बदल लो इसको, कितना हो गया देख लो, 20 वोल्ट हो गया, है ना। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा और कम्प्लेक्स, ये तो हम इसलिए बता दिए ना कि सब काम डायरेक्ट अब करना सीखना है। कह दिया ना, दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल, अब ई डॉट आर वगैरह डॉट वगैरह नहीं करेंगे, सीधे ई इंटू डी लिखें, है ना। अब जो है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर है भाई इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगेगा, Q इंटू ई, जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, निगेटिव चार्ज पर जो है फोर्स किधर लगता है, उसके अपोजिट में। और चलो ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते हैं, mg वगैरह नहीं, ऑलरेडी पहले भी ये सब सिखाए हैं। तो अब कहा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड में प्रोजेक्ट कर दिए u वेलोसिटी से, तो सोचो पहले जैसे mg लगता था, मान लो 1 मिनट के लिए हम g को कंसीडर भी करें, तो बोलेंगे कि आप mg लगता था, है ना। नीचे जो है Q इंटू ई भी लग रहा है, यानी दो फोर्स नीचे लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसको हम लोग g इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g बोलते हैं। केवल जब mg लगता था फोर्स, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी mg बाई m, तो g हो जाता था। लेकिन अब दो फोर्स लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, mg प्लस qv डिवाइडेड बाई m, यानी g प्लस E बाई एम। अगर क्वेश्चन में कह दिया ना जी का निगलेक्ट कर दो, तो केवल क्या लिखेंगे, E बाई एम, है ना। यानी बस नया बात यही है, समझ ले कि एक काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है कि एक पत्थर को फेंक दिए ऊपर, जहां हम लोग एक्सेलरेशन जी लेते थे, वहां क्या ले लेना है, G प्लस E बाई एम, है ना। जाहिर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कह रहा है क्या, इसको कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि इस प्लेट तक पहुंच पाए, है ना, यहाँ पहुंच पाए। कोई बात नहीं, एक पत्थर को फेंक दिए, कितना वेलोसिटी से फेंके कि ये हाइट ऊपर चला, ये हाइट ही ना है, तो बतलाओ जी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, है ना। ऊपर चला गया -2g, यहाँ g इक्विवेलेंट बोलेंगे, है ना, g इक्विवेलेंट, और h के जगह हम लोग d लिख देंगे, है ना। अभी h लिखते हैं बाद में, देखो अभी तो 0, क्योंकि यहाँ तक केवल पहुँचना है, u मुझे निकालना है, और g इक्विवेलेंट क्या हो गया, g प्लस ई बाई एम, और h के जगह क्या लिख दिए, d। बतलाओ तो यहाँ से u निकलेगा कि नहीं, 2ge बाई एम इंटू डी, और इसी को लिख दे अंडर रूट में। कौन ऐसा दिमाग लगाना है ना। ग्रेविटी को निगलेक्ट करने के लिए कहेगा और बढ़िया रहेगा, जी की जगह 0 लिख दे, बन गया। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में आगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया। कैसे क्वेश्चन को थोड़ा जो है ना लेवल चेंज करते जाता है। पहला क्या था, क्वेश्चन के समझो फर्स्ट पार्ट में दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो E इंटू डी। सेकंड क्या है, ये बतलाओ कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करें, वो अपर प्लेट को जस्ट टच करें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसको प्रोजेक्ट कर दिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, उससे 60 डिग्री के एंगल पर, है ना। तो सोचो नीचे mg लग रहा है, नीचे की, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा कि नहीं, बोलो। ये तो प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ होगा। कह रहा ये बतलावी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो याद करो प्रोजेक्टाइल में पढ़ता था ना कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कॉपी इसी बहाने रिवाइज कर लेना एक बार, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कह रहा है कि इसी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब जो बी पार्ट में आया है
आंसर उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल, लेकिन हम लोगों का जो फॉर्मूला होता था उसमें थीटा हॉरिजेंटल से एंगल होता था, तो अगर ये 60 है तो ये 30 नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग सीखे क्वेश्चन के अनुसार u तो यही लेना है हमको, तो u तो यही लेना है, u का स्क्वायर है जी तो 2 है ना, देख लो स्क्वायर रूट में ना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो गायब हो जाएगा, 2g प्लस e बाई एम इंटू डी। और थीटा का मतलब किससे एंगल है, हॉरिजेंटल से एंगल है, तो जाहिर है 60 डिग्री है तो ये तो 30 डिग्री होगा। तो हम लोगों को लिखना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ, और देखो यहाँ जो g है ना, ये सही मायने में g इक्विवेलेंट है ना, मतलब अब जो g का वैल्यू है, क्योंकि केवल mg लगता तब तो हम g इक्विवेलेंट का बात नहीं करते, तो क्या लिखें नीचे में 2 इंटू g इक्विवेलेंट, तो g इक्विवेलेंट है g प्लस e बाई एम, है ना। देखो तो कैंसिल हो गया, 2 2 गायब, g प्लस e बाई एम गायब, d इंटू साइन स्क्वायर 30, तो जाहिर है साइन 30 1/2, तो ये 1/4, और 2 कितना है जी, तो सॉरी d कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2/4 कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंट, यही हो गया मैक्सिमम हाइट, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन बतला है ना, सही मायने में 64 नंबर प्रॉब्लम है एससी वर्मा का, और ये जो है एससी वर्मा के बुक जो फर्स्ट चैप्टर है 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कारण कि एससी वर्मा में तो जान रहे हैं कि थोड़ा चैप्टर का ऑर्डर अलग है, तो वो चैप्टर 12th के अनुसार तो चैप्टर 1 है, लेकिन नंबर लिखा हुआ है चैप्टर 29, ठीक ना। तो इसको देख लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो चैप्टर है ना, उसमें 64 नंबर एक प्रॉब्लम है। मुझे केवल ये इसमें बताना था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म रहे ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हो तो उसके डायरेक्शन में गए तो E इंटू डी, मतलब अगर D डिस्टेंस गए तो पोटेंशियल घट गया, अपोजिट में गए तो E इंटू डी से बढ़ गया। ये डायरेक्ट बताने के लिए, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले। तो ये तो हम लोग जो कुछ भी बात की है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की है। अब हम लोग सीखते हैं केस 2 में, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होने वाला हो तब काम कैसे करें। खैर उसमें बहुत दिमाग लगाने के, देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, एक तरह से वर्क को ही ना बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं। तो याद करो, तो हम लोग पोटेंशियल ही डेराइव कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, तो क्या बोलते थे, जब फोर्स वेरिएबल हो तब क्या करना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना, उसी को इंटीग्रेट कर देना। वैसे ही इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग क्या सीखे हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस ई डॉट आर, आर कहो डेल्टा आर कहो, यही ना। इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो क्या करो, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और इसी को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। नया कुछ नहीं है, जैसे वेरिएबल फोर्स होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाले इंटीग्रेट, तो वैसे ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उसी को इंटीग्रेट करो, माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन हो, है ना। चलो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो हम लोग इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, या इसमें भी देखो अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो बोलेंगे वी इनिशियल माइनस वी फाइनल ई डॉट डी आर, है ना। जैसे देखे कुछ लोग इस तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं ना, उनको ऐसे लिख दो एफ इजकल टू एम इंटू ए और एफ इजकल टू ए इंटू एम, तो वो कन्फ्यूज कर जाते हैं, ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिए। अरे तो दोनों में फ़र्क थोड़े है, हम ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों में कोई फ़र्क है। कहोगे कैसे नहीं फ़र्क है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस,
लेकिन बिल्कुल नहीं, आप फाइनल माइनस इनिशियल है रे, इनिशियल माइनस फाइनल। चलो ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अब इस फॉर्मूला को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इसको सीखना है ना। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2xi है ना। चलो इधर यूनिट भी लिख दिया, न्यूटन पर कूलम। देखो क्वेश्चन वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट करना होता है ना, वो क्या करेगा ना, ऐसे कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू xi वेयर a is a constant, और लिख देगा a is equal to 2 यूनिट्स, और ऐसा यूनिट समझना, ठीक। यानी a की जगह 2 लिख दो, बात खत्म है। केवल झूठ मूठ के बात बढ़ाया हुआ रहता है तो लगता है कि कुछ नया काम हो रहा है, कोई बात नहीं। फाइंड VA माइनस VB, मान लो VA माइनस VB इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 1 मीटर, 3 मीटर, एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 मीटर, 0, 1 मीटर। क्या पूछ रहा है, VA माइनस VB बतलाओ क्या होगा, ठीक है। कैसे बनाया जाए भाई, कहेंगे देख लो, सबसे पहले तो ये देखना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तो ई डॉट आर करेंगे, अगर वेरिएबल है तो ई डॉट डी आर करेंगे। इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं माइनस लगाएंगे, कोई इसमें अलग से बुद्धि नहीं लगाना है। जबकि जानते हो कंफर्टेबल यही रहता है लिखना, इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसे अक्सर बुक में फाइनल माइनस, तो समझिए हो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना थोड़े ना कंफ्यूज करना है, ठीक है। VA माइनस VB निकालना है ना, चलो कोई बात नहीं। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है जी, चलो यहीं लिख दे रहे हैं। चलो इसका आप सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्या लिखा, 0, 1, 3 है ना। B का भाई कितना 2, 0, 1 है ना। हम अगर A को इनिशियल ले लें, B को फाइनल ले लें, तो B इनिशियल माइनस B फाइनल, बोलेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो हमको तो भाई बोलना पड़ेगा इनिशियल मेरा ये है, फाइनल मेरा ये है, यानी VA माइनस VB इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। यही अगर हम VB माइनस VA लिखते तो आगे माइनस लगा देते, है ना। अब जो है काम कैसे किया जाए भाई, काम कैसे करें, कोई बात नहीं। आप पहले क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोगों को वैल्यू यहाँ रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है, वेरिएबल है VA माइनस VB। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखे जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है AXI। A के जगह देखो सीधे 2 लिख दे रहे हैं, 2XI डॉट DR। DR मतलब क्या होता है जी, DR मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। अगर R डिस्प्लेसमेंट है तो DR हो गया वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो देखो हम ऐसा फिगर बनाए हैं जिसे लग रहा है कि X एक्सिस के लॉन्ग है ही, तो ऐसे बात तो सही है नहीं तो 3 डायमेंशनल पॉइंट है ना, 3 ठो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मतलब कि वो तो खैर मान लो B इधर कहीं है, A से B जाना है, वो अलग मैटर है। हाँ समझना बात को। तो डिस्प्लेसमेंट जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो बोलेंगे देखो X कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, Y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, Z कोऑर्डिनेट, यानी डिस्प्लेसमेंट कुछ X में भी हो रहा है, कुछ Y में भी हो रहा है, कुछ Z में। अगर केवल X में होता ना तब हम DR को DX लिख देते, केवल Y में होता तो DY लिख देते,
है ना। उसी तरह से केवल जेड में होता है डी, लेकिन ये तो तीनों डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो घबराना बिल्कुल नहीं, एकदम आसानी से काम करेंगे। कैसे भाई, डी एक्स आई, मान लो एक्स डायरेक्शन में जो मैंने डिस्प्लेसमेंट में रहा तीनों डायरेक्शन, तो एक्स में जो है उसको डी एक्स बोल दिए, वाई में जो है वो डी वाई बोल दिए, जेड में जो है वो डी जेड बोल दिए, है ना। वी ए माइनस वी बी, आई डॉट आई क्या होता है 1, तो 2x dx। आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट के क्या होता है 0, यानी ये सब टर्म तो 0 हो गया, उसका जरूरत पड़ा ही नहीं, है ना। ये एकदम बिल्कुल जनरल मेथड है। जब भी वेरिएबल रहना ऐसे काम करो, जिसका जरूरत होगा वो अपने आप रहेगा, नहीं होगा वो अपने गायब होगा, है ना। बी ए माइनस वी बी 2x dx। अच्छा एक चीज, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें, लिमिट देना, तो x कोऑर्डिनेट देखना है। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका 2 है, तो 0 से 2, है ना, 0 से 2, बस x पे पावर कितना 1, x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन होगा ना 0 से 2, 2 गायब हो गया, वी ए माइनस वी बी 2 का स्क्वायर माइनस 0 ए स्क्वायर, बोल दो कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी 4 वोल्ट। देखो मेथड तो सीख ही चुके हो, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से छोड़ नहीं देंगे, लेकिन हाँ मेथड जो है ना मेन सीख चुके हो। एक चीज़ हमेशा जानना, क्वेश्चन पूछने वाला वो केवल जो है ना तुम्हारे कंसेप्ट के और टैलेंट का ही टेस्ट नहीं लेता है, वो तुम्हारे पेशेंस का भी टेस्ट लेता है ना, थोड़ा डेयरिंग पावर का भी टेस्ट लेता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है ना कि बहुत जल्दी घबरा जाता है, जैसे ही क्वेश्चन देखा कुछ नया। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन में ऐसे कह देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज गिवन बाय द इक्वेशन समथिंग, जो भी इक्वेशन दिया होगा। अब क्वेश्चन में ऐसे कह देगा, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 0 देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट गिवन पॉइंट। अब कोई कहेगा ऐसा कहाँ क्वेश्चन बताया था, ऐसा कुछ बताया। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन में हम तुमसे ऐसे कह देते, पॉइंट ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, बी का बतलाओ। अरे तो बी ए माइनस बी बी अगर निकालने आता है तो ए के जगह 5 लिख देंगे, बी का नहीं निकल जाएगा क्या? बोलो तो कोई भी एक पॉइंट का आप देगा तो दूसरे पॉइंट का, खैर अब पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। हाँ जी, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आई आगे लिख दिया, एक्स आई लिखो चाहे आई एक्स एक ही बात है, ए का वैल्यू 10 दे दिया, ठीक ना। पिछला ही क्वेश्चन को बस तरीका पूछने का बदल दिया, एकदम नया क्वेश्चन लगेगा। कह रहा टेक द पोटेंशियल एट 1020 टू बी 0। 1020 पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 लो। देखो सही मायने में अगर हम लोग देखें तो x में 10, y में 20, इधर कहीं 10-20 पॉइंट है ना, 10 मीटर 20 मीटर। चलो कह रहा है क्या, इस पॉइंट पर, इसका चाहे जो नाम दे दो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो बतलाओ ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या हो। और तो मान लो ना ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, B पर पोटेंशियल दे दिया और कहाँ पूछ रहा है, ओरिजिन, A पर पूछ रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग जो हैं निकालेंगे VA माइनस VB। A को हम मान लिए इनिशियल, अब B को क्या मान लिए, फाइनल। तो मेरा यही हो गया डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। और इनिशियल माइनस फाइनल जब हम लोग करते हैं तब माइनस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, है ना, ठीक ना। ये इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। क्या किया जाए, बी ए माइनस बी बी। अब कोई स्टूडेंट कहेगा क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि ओरिजिन का पोटेंशियल बताओ, आप भी ए माइनस बी बी निकालने लगे। अरे कोई बात नहीं, ए का पोटेंशियल यानी वी ए ना पूछ रहा है और वी बी दिया हुआ 10-20 पर पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ 0 दिया हुआ है, यहाँ निकालना है, निकलेगा क्या।
इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, तो ई के जगह हम लोग लिखेंगे 10xi डी आर क्या लिखे अभी तो सिखाए हैं ना, नहीं समझ में आया ना, सीधे लिख देना dxi प्लस dy प्लस dz के, है ना। हालांकि इसमें जान ही रहे हो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, अगर x और y लिखें 0 0, यहाँ भी x ही y है, तो लिखने के लिए dxi dyj ही लिख सकते हैं, dz के भी लिखो तो कोई फर्क पड़ने को नहीं है, वो हम समझने के लिए लिख दिए। देखो यहाँ अगर z कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, यानी z कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं, खैर हम ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं कराना चाह रहे। हाँ ध्यान से देखें, यानी आपका मर्जी है dz के लिखे चाहे न लिखे। i डॉट आई 1, तो देखो तो 10x dx, i डॉट जे 0 i डॉट के 0, समझ ही रहे हो, के लिख भी दिए तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। va माइनस vb, तो चलो जी a का x कोऑर्डिनेट कितना है तो 0 है, b का x कोऑर्डिनेट कितना है तो 10 है, क्या गड़बड़ हो गया क्या, तो 0 से 10, जल्दी बतला दो क्या होगा, va माइनस bb 10 x पर पावर 1 x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन हो गया 0 से 10। अब जो है ना इसको सॉल्व करना है भाई, va माइनस bb क्या किया जाए, देखो तो ये कैंसिल होके 5 हो गया, और ये 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, va माइनस vb कितना आ गया 500 वोल्ट, क्या 500 वोल्ट। निकालना क्या है, कह रहा है क्या कि 10-20 पर पोटेंशियल 0 मान लो, यानी पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 मान लो, यानी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन vb इज इक्वल टू 0, और कह रहा ओरिजिन पे पोटेंशियल बतलाओ, va माइनस 0 500 वोल्ट, बतला दो va निकला कि नहीं, तो va कितना आ गया 500 वोल्ट। क्या ये नया क्वेश्चन है, ये पिछला ही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में भी va माइनस vb निकालना था, इसमें भी va माइनस vb निकालना है, vb का वैल्यू दे दिया है तो va निकल गया। अगर कह देता ओरिजिन पे पोटेंशियल इतना है, यहाँ बतलाओ क्या होगा, तो a के जगह वैल्यू रख देते vb निकल जाता है कि नहीं, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ क्या 2xi माइनस 4yj प्लस 2z के, और यूनिट दे दिया है न्यूटन पर कूलम, और a और b दो पॉइंट लिया है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। पॉइंट a का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 0 0 1 मीटर, और पॉइंट b का कोऑर्डिनेट है 2 2 2। पूछा जा रहा va माइनस vb क्या होगा, va माइनस vb क्या होगा, तो आपका मर्जी है, आप ए को इनिशियल मानना चाहते हैं कि बी को मानना चाहते हैं, चलो हमको सुविधा है ए को बोल दे रहे हैं इनिशियल पॉइंट और बी को क्या बोल दे रहे हैं फाइनल पॉइंट, ठीक। तो va माइनस vb निकालना है, तो हम लोग यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, ई डॉट डी आर लिखें, यही फाइनल माइनस इनिशियल, यानी vb माइनस va पूछता है, यहाँ माइनस लिख, है ना। ये एक ही बात को तो कितने बार बोल चुके हैं। अब जो है E कितना है जी, तो E का वैल्यू क्या है देखते हैं, 2xi माइनस 4yj प्लस 2zk 2zk। चलो आगे इंटीग्रेशन साइन है डॉट dr तो समझ ही रहे हो, dr क्या लिखें तो भाई dxi dyj dzk, है ना। चलो जी लिख दिया, i को i से
तो भाई वी ए माइनस वी बी, आई को आई से कितना आया, यहाँ 2x है, यहाँ dx है, 2 को बाहर कर लो x dx है ना, इंटीग्रेशन साइन, j को j से करो, -4 को बाहर करो y dy है ना, j डॉट j, बाकी j डॉट i j डॉट k ये सब तो जीरो ही होता है, डॉट में i को i से, j को j से, k को k से, -4y dy। और देख लो भाई k वाला कौन है, k वाला कितना है 2zk, यहाँ dz है, 2 को बाहर करो z dz। अब लिमिट रखना है, देख लो इस क्वेश्चन में सब लिमिट का ज़रूरत है, सब कोऑर्डिनेट का ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ रहा है ना, 0 से 2, तो 0 से 2, फिर 0 से 2, अब की 1 से 2, z कोऑर्डिनेट 1 से 2, बस अब क्या इसको सॉल्व तो करना है। x पर पावर 1 है, x स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, y स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, z स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 है ना, वी ए माइनस वी बी, 2 गायब, 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, देख लो देख सही लिखे है ना, देखो 2 गायब, 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये 4/2 है तो हो गया 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 गायब, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देखो यहाँ 1 है लोअर लिमिट, बस काम तो हो गया, बी ए माइनस बी बी कितना हो गया 4, ये कितना -8, कितना हुआ जी, ये देखो तो 4 - 1 कितना 3, क्या सही लिखे, अब कितना हो गया भाई, वी ए माइनस वी बी, 7 - 8 -1 वोल्ट हो गया, समझ गए। देखो एक बात और बता दे रहे, होता क्या है ना, कभी कभी जैसे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं और गलती से यहाँ 2 छूट गया, अब तुम लोग क्लास में बैठे रहते थे तो बोल दिए सर 2 छूट गया है, तो वहाँ लिख दिए और नहीं याद रहा तो लो सब गड़बड़ हो गया, वही रिजल्ट भी गड़बड़ आ जाता है। तो थोड़ा उसको वैसे अगर कोई एरर वगैरह आ जाए ना तो उसको कोशिश करना कि इग्नोर कर दे, ठीक ना, क्योंकि सामने तो कोई बैठा नहीं रहता है। कोशिश हम ज़रूर करते हैं कि एक बार वीडियो अपलोड करने के पहले एक बार देख ले, लेकिन बहुत बार कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको देख ही पाते हैं, ठीक ना। तो जैसा भी हो, उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट के बीच, दोनों बात हम लोग सीख चुके हैं। अब जो है प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल हम आपके रेफरेंस बुक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए एससीवी में जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है, जो वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 29 है या 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज में आप 53 से लेकर के ट्राई करेंगे 59 तक, है ना, 53 से 59 तक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको ट्राई कर लेंगे और बनेगा, बहुत आसानी से सब क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और अब जो है अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि जब अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया हुआ रहे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सीखें। धन्यवाद।